वस्तु से अधिक धोखा देता है, ये मन यहाँ से निकलता है। और जब ये वचन ये कान के द्वारा यहाँ जाती है तो पूरे जीवन में काम करती है, क्योंकि यहाँ जितनी गंदगी भरी है परमेश्वर के वचन के द्वारा गंदगी साफ होती है। तो आप गंदगी को साफ करना चाहते हो, गंदगी को लेकर ढोना चाहते हो, आपके हाथ में है। हाँ, आपके हाथ में है। परमेश्वर तो कहता है कि तुम सारी पहाड़ को अपने जीवन में जो भी बीमारी है, संकट क्लेश मुझे दे दे, तो धार्मिकता का जीवन जी, धार्मिकता का जीवन जी। देख, मैं तुम्हारे जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहा करता हूँ। वो रहने के लिए बुला रहा है प्रभु आपको, लेकिन हम कहीं न कहीं इधर उधर रहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के उस वचन को मनन करेंगे, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर निवास करने के लिए आया। आता है कि मुझे स्मरण करने के लिए किया करो। जो वचन में लास्ट पढ़ेंगे, अगर खाते पीते जो प्रभु की देह को नहीं पहचान तो अपने दंड लाता है। तो आप दंड लाना चाहते हो अपने ऊपर कि आशीष के वारिस होने के लिए आपको तो बुलाया प्रभु। कहता तुम आशीष के वारिस ठहराए गए हो। श्राप का बंधन आपके जीवन से आजाद हो गया, निकल गया, आप तो आशीष में जीवन जीने वाले हो। तो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 17 से पढ़ेंगे। सुनिए ध्यान लगा के सिर्फ आप लोग। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मैं तुझे यह आज्ञा देते हुए सराहता नहीं, यहाँ पौलुस, संत पौलुस बता रहे हैं। मैं तुझे आज्ञा देता तो हूँ, लेकिन सराहता भी नहीं कि तुम्हारे आगे इकट्ठा होने से भलाई नहीं बुराई उत्पन्न होती है। क्यों होती है जानते हैं? आप बैठे हैं कलीसिया में, वचन हो रही है, आपका मन वचन पे नहीं, आपका मन घर पे होता है, आपका मन बगल वाले पे होता है, आपका मन क्या कर रहा है, ये बिगड़ रहा है, ये बन रहा है, ये होता है, वो होता है, मन में खुराफात उत्पन्न होती है। दूसरे की कमियां निकालते हैं, आप अपनी कमी को नहीं देखते हैं। हम कलीसिया में वचन सुनते हैं तो अपनी कमी को नहीं देखते कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। तो हमारा कान परमेश्वर की वचन की ओर लगा होना चाहिए कि जो निकले परमेश्वर के वचन जो मेरे अंदर आए वो हमारा जीवन फलवंत करे, हम आशीष के वारिस बने। इसलिए पौलुस जी कह रहे हैं, यहाँ पे संत पौलुस कह रहे हैं कि हे मेरे प्रियो, मैं ये आनंदित तो नहीं होता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनाता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, तुम में फूट होती है, और मैं इससे कुछ कुछ विश्वास भी करता, क्योंकि हम में फूट होती है। हमारा मन कहीं और है, आपका मन कहीं और है, एक दूसरे का एक मन नहीं होना है। जब तक प्रभु का वचन कहता है कि तुम 2 जन किसी एक बात के लिए एक मन होकर के मांगो तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हें दे दिया जाएगा। तो हम एक मन क्यों नहीं होते भाई? कलीसिया का मतलब परमेश्वर की देह। बैठ जाओ भाई, परमेश्वर की वहीं बैठ जाओ। जब कलीसिया परमेश्वर की देह है तो क्या सब अंग मिला करके एक शरीर उत्पन्न तैयार नहीं होती है? आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, मुंह का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, सारी शरीर के सारे पार्ट का काम अलग अलग है। तो क्या यह शरीर में नहीं है? तो आप अगर संगति करती है शरीर, कहीं जाती है शरीर, सब साथ में जाते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो हम कलीसिया में हैं तो एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक मन होकर के हम परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर नहीं करता है जो यह चाहे कि मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलता है तो मिलने वाला नहीं। क्योंकि परमेश्वर की वचन सिद्ध करते तुमने फूट पड़ती, तुम्हारा मन एक मन तुम नहीं होते हो। हम भजन गाते हैं कि कब तक 2 मन के रहोगे, पक्का निर्णय हमें करना है, यहोवा हमारा खुदा है या कोई और खुदा बना है, या कोई और खुदा बना है। तो हम एक मन को जब तक नहीं होंगे, परमेश्वर को अपना खुदा नहीं बनाएंगे, अपना पिता नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार छुटकारा होने वाला नहीं। इसलिए हमारे अंदर फूट होती है, हमारा मन 2 मन के होकर के हम प्रार्थना करते हैं। नहीं करना, हमें एक मन होकर के प्रार्थना करना। यदि आशीष पाना है तो एक मन होना है। तो यहाँ कहता है कि क्योंकि
दलबंदी तुम में भी अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुमसे में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएंगे। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हो। अपना भोज खा लेता है, इस प्रकार कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता। हम इकट्ठा होते हैं तो प्रभु की भोज खाने के लिए नहीं होते हैं, घर से खा के। मतलब क्या है? भोज, यह वचन हमें खाना है, इस वचन के अनुसार हमें जीना है, चलना है। जब कोई अपने मन का आएगा, अब चलिए हम पढ़ के अपने में बहुत ज्ञानी हैं, हम पढ़ लिए वचन में बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करना जानते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, अपने आप में तो मतवालापन है तुम्हारे अंदर मतवालापन है। हम बड़ा है तो हम छोटा है, हम ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु का क्रूस बताता कि हम एक समान है, हम एक समान है। हमें परमेश्वर ने एक लहू हमारे लिए दिया, हमारे लिए एक ही बार मरा और एक ही बार जीवित हुआ, ताकि हम उसके अनुसार जीवन को बिताएं और उसकी आत्मा के अनुसार जीवन में चलने पाए और स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाए। हमें मतवाला होने की जरूरत नहीं है, मतवाला होने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ वचन लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह मेरी देह है। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, संसार के लोग, शैतान के लोग पकड़े कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे, मारे पीटे। उस रात अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह एक जगह इकट्ठा होता है और मेज पे बैठता है। बैठते हैं चारों लोग, मेज पे खाना रखा जाता है, उसमें से रोटी लेता है और तोड़ता है, कहता है, यह मेरी जो मुझे स्मरण करने के लिए तुम सदा अपने साथ रखना मुझे है, तो इसको स्मरण करने के लिए ऐसा किया करना, ऐसा किया करना। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम खाओ पियो तो मुझे स्मरण किया करो। कहता है, कटोरा जब लेता है, कटोरा में जो पानी था, जल था, कटोरे के लेकर धन्यवाद करता और कहता है, यह मेरी लहू का नई वाचा है। आज से तुम लोग पुरानी बातें बीत गई, अब प्रभु यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि हो। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से कहता है, पुरानी बातें तो बीत गई। पहले कैसे थे? पाप में थे, अधर्म में थे, जीवन तुम्हारा बुरा था, कर्म बुरा था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में आए हो, तुम्हारा जीवन बदल गया। तुम नए हो चुके हो। आज से हमारे शरीर, हम पाप के दासत्व में नहीं, परंतु हम धार्मिकता में जीवन बिताने पाते हैं। इसलिए क्या कहता है कि मुझे स्मरण करने के लिए क्या करो? कटोरा लेता है हाथ में, वो लहू कहता है, मेरी लहू की नई वाचा है, मेरे लहू का नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। जब तुम उसको पीते हो तो मुझे स्मरण करो। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, मेरे पापों के लिए कोड़े खाया, अपने देह को विधवा दिया, छेदवा दिया, हाथ पैरों में मेरे लिए कीले भोंक दिया गया और क्रूस पे लटका दिया गया, ताकि वह पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए। तो स्मरण करेंगे, जब याद करके वो कहेंगे, प्रभु का यही लहू का, जो लहू हमारे लिए बहाया, यह लहू है, इसके द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर के अंदर जीवित रखूंगी, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलूंगी, तो प्रभु आपको आशीष देगा और संभाल करके लेके चलेगा। लेकिन उसके बाद की वचन जो पढ़ेंगे, इसके अंदर कितनी बड़ी ज्योति है, सामर्थ है, और हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। क्या लिखा है? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। जब तुम इस रोटी में से खाओ और इस कटोरे में से पियो तो प्रभु की मृत्यु का क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया?
उसका सुसमाचार फैलाते रहो। एक आज्ञा, हमें सुसमाचार करना है तो करना कोई एक ही जिम्मेदारी नहीं कि मैं वचन सुनाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं ही सुसमाचार सुनाऊंगा। नहीं, आप लोग का भी कर्तव्य, आप अपने जानी है तो अपना पहले बात अपने मायके में बताइए, अपने माता पिता को बताइए, भाई को, भौजाई को, बच्चों को बताइए, अगल बगल पास पड़ोस को बताइए प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु मेरा जीवन कैसे बदला, मेरा जीवन कैसा था, आज मैं प्रभु आने के बाद मेरा जीवन कैसा है। तुम भी प्रभु को ग्रहण करो और तुम भी जीवन को पा जाओ। बताना है, क्योंकि आज भी लोग पाप में, अधर्म में डूबे पड़े हैं। जब पाप में डूबेंगे तो वचन बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसको बताएंगे कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आएंगे तो अपने पापों की क्षमा पाएंगे, मांगेंगे तो प्रभु यीशु से आपके पापों से क्षमा करके आपको आजाद कर देगा, बीमारी से, संकट से, क्लेश से निकाल करके आजाद करेगा। तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा। लेकिन सुसमाचार देने का आपका भी कर्तव्य, मेरा ही नहीं है। इसलिए कहता है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब तक प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। जब हमें खाने के लिए हम आते इस मेज में से प्रभु के पास आते हैं तो सबसे पहले अनुचित रीति से खाने की जरूरत हमें नहीं है। अपने आप को जांचना है, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से कटोरी में से खाए पिए और प्रभु कटोरे में से खाए, कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर हम अपने आप को नहीं जांचते हैं, जांच लेंगे कि हमारे अंदर पाप है, धर्म है, बुराई है, क्या है, जांचते हैं कि मैं इस योग्य हूँ कि नहीं है। अगर आप अनुचित रीति से खाते हैं तो आप दंड भी पाते हैं। इसलिए जब खाए और पिए हम तो प्रभु को अपने आप को जांच लें, उसके बाद इसमें से खाएं। अगर नहीं जांचेंगे, प्रसाद समझ के खाएंगे तो प्रभु ताड़ना देता है। ताड़ना वचन बताती है, हाँ, यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न। प्रभु हमें ताड़ना देता है, सब बताता है, लेकिन प्रार्थना करना सिखाता है। प्रार्थना करो, मांगो कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस योग्य बना के मैं तेरी रोटी में से खाऊं और तेरे कटोरे में से पीऊं, ताकि मेरा भी जीवन तेरे योग्य बने, मैं भी तेरे योग्य प्रचार करूं, तेरे योग्य चलूं, मेरा जीवन बदल जाए मेरे पिता। तो जब आप करेंगी तो आपको सहायता करेगा प्रभु। जो नहीं जांचेगा तो वो उसको ताड़ित करेगा, क्योंकि वो प्रार्थना करे, अपने आप को जांचे कि मैं पाप किया था और रोटी में से खाया, ताड़ना देगा। लेकिन जब आप ताड़ना देगा तो ये न घबराना कि मैं जो है कि गलत काम करूँ, नहीं, मुझे प्रभु सता रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें सोचना है कि प्रभु मुझे सता रहा है, इससे ताड़ना दे रहा है। जिसे आग में सोने को क्या करता, तपाया जाता है, कि सोना क्या हो, पिघल करके जितने अंदर शुद्ध सोना है वो गल के बाहर हो जाए, निकले तो खरा सोना होकर निकले। उस तरह से परमेश्वर हमें और आपको खरा करना चाहता है। इसलिए आइए हम मेज की सेवा में चलते हैं और अपने आप को जांचते हैं। सारे लोग घुटने पे आके प्रार्थना करेंगे और अपने आप को जांचेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अगुवाई कर। प्रभु अगुवाई करता है तो आप लोग इस कटोरे में से पियेंगे और रोटी में से खाएंगे। ठीक है, प्रभु वचन सुने जाने पे आमीन।